हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम बात करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के बारे में। विज्ञान में हम पहली बार आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? पहला क्वेश्चन, विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान के बारे में बताना है कि विज्ञान क्या है। तो समझते हैं विज्ञान क्या है। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब बात करें विज्ञान को। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान, जो रसायन विज्ञान होता है, ये जो रसायन विज्ञान है, ये मिस्र के कीमिया शब्द से मिलकर बना है। कीमिया शब्द से मिलकर बना है। कीमिया मतलब CHMIA, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ होता है काला रंग। रसायन विज्ञान मिस्र के कीमिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। वर्तमान में आधुनिक जनक ये फ्रेंच के वैज्ञानिक एंटोनियो लिवोजियर। रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान के फादर यानी जनक कौन है आधुनिक। उनका नाम है, फ्रेंच के वैज्ञानिक हैं, फ्रेंच के देश के वैज्ञानिक हैं, एंटोनियो लिवोजियर। अब हम बात करें कि रसायन विज्ञानों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण 3 भागों में यानी सुविधानुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक रसायन और एक होता है अकार्बनिक रसायन, एक होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन यानी कि रसायन विज्ञान को अपनी सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। एक भौतिक विज्ञान, एक भौतिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। अब हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं भौतिक रसायन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। भौतिक रसायन के बारे में।
भौतिक रसायन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम द्रव्य, द्रव्य के बारे में। सबसे पहले हम भौतिक रसायन पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। द्रव्य, हम बात करें द्रव्य की। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य मतलब मैटर। इसको पदार्थ भी कहा जाता है। ये द्रव्य को पदार्थ भी कहा जाता है। ब्रह्मांड में वो सारी चीजें, ब्रह्मांड में वो सारी चीजें, वो सभी चीजें जो कुछ स्थान घेरती हैं, स्थान घेरती हैं और उनका कुछ द्रव्यमान है, उनका द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, उन्हें द्रव्य कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड में वो सभी चीजें जो कुछ स्थान घेरती हैं और उनका कुछ द्रव्यमान है, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। ब्रह्मांड की बात कर लें कि ब्रह्मांड किन चीजों से मिलकर बना है। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड जो है वो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। ब्रह्मांड जो है वो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव्य है, यानी ब्रह्मांड में वो सब चीजें, ऊर्जा को छोड़कर जो भी बचा वो सब क्या है? द्रव्य है। यानी कि ऊर्जा को छोड़कर बचे पदार्थ सब द्रव्य है। हम द्रव्य की परिभाषा कर सकते हैं। अब हम बात करें द्रव्य, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण सुविधानुसार 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि अवस्थाएं इसकी हम 5 अवस्थाओं में बांटेंगे। कौन कौन? पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथी अवस्था इसकी है प्लाज्मा और 5वीं इसकी है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। यानी द्रव्य का वर्गीकरण ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, यानी 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। यानी द्रव्य की 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट की 5 अवस्थाएं। अब हम चर्चा करेंगे एक की चर्चा के बारे में। ठोस, सबसे पहले ठोस क्या होते हैं? ठोस वो वस्तु है जिनके अणु पास पास होते हैं। जैसे अणु पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। दूसरा, आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है। जिनका आकार और आयतन निश्चित होते हैं वो ठोस कहलाते हैं। ठोस मतलब सॉलिड, सॉलिड। और द्रव को लिक्विड कहते हैं, और गैस तो गैस है, और प्लाज्मा भी प्लाज्मा है, और ये भी वही है। ठीक, तो ठोस की बात कर लें। ठोस क्या होते हैं? जिनके अणु पास पास हो, आपस में सटीक ज्यादा चिपके हो, और जिनका आयतन निश्चित हो, आकार निश्चित हो। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे पत्थर, लकड़ी आदि। बहुत सारे उदाहरण हैं। जो चीज ठोस हो वो कैसी ठोस होगी? वो अणु उनके पास पास होंगे, आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित होगा। जैसे उदाहरण में पत्थर या लकड़ी। अब हम बात करें द्रव की, कि द्रव क्या होता है। द्रव के बारे में बात कर लें कि द्रव क्या होता है। द्रव मतलब लिक्विड, जिनके अणु थोड़ा दूर दूर हो। अणु कैसे हो? थोड़ी दूर दूर पर हो, थोड़ी दूर दूर पर
और आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो, आकार अनिश्चित हो। कहने का मतलब है कि अणु थोड़ा दूर दूर पर हो और आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो। मतलब जिस चीज में डाले जाए, जैसे कि उदाहरण है इसका जल, जल जिस चीज में डाला जाएगा उसी का आकार ले लेगा, लेकिन आयतन निश्चित होगा। यानी उदाहरण में लिख सकते हैं हम, जैसे कि जल, वो सभी लिक्विड मटेरियल जैसे प्रकार से जल है, जल किसी भी बर्तन या पात्र में डाला जाए वो उसी का आकार ले लेता है, इसीलिए वो क्या है, द्रव है। अब हम बात करेंगे गैस की। कि गैस क्या है। गैस क्या है, जिनके अणु दूर दूर हो, मतलब संपीड़ित अणु दूर दूर हो और आकार और आयतन अनिश्चित हो। इन आकार और आयतन कैसे हो, अनिश्चित हो, अलग अलग हो, यानी कि आकार भी अलग हो और आयतन भी निश्चित हो। जैसे कि कोई भी गैस ले लें, जैसे एग्जांपल में, जैसे Cl2, O2, H2, N2, ये जितनी भी गैसें होती हैं वो जिस पात्र में डाली जाती है वो उसी के आकार और आयतन का हिस्सा बन जाती है। यानी कि अगर सिलेंडर में गैस भरी जाएगी तो वो उसी आकार और आयतन दोनों बदल जाएंगे, आकार और आयतन दोनों बदल, किसी भी चीज में रखने पर आकार और आयतन दोनों में बदल जाता है, तो उसे हम कहते हैं गैस। ठीक, अब बात करें प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त से संबंधित है, प्लाज्मा के बारे में बायोलॉजी में पढ़ना है और इसके बारे में भी बायोलॉजी में पढ़ना है, यानी इनकी चर्चा हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ पढ़ना है ठोस द्रव गैस। यानी कि हमारे रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम में हमें 3 संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ठोस द्रव गैस से। हमें प्लाज्मा बायोलॉजी में पढ़ाई जाएगी, आपको रुधिर वर्ग जब ब्लड पढ़ाया जाएगा तब उसमें, और वो साइंस की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।